नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है। बट बदलने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, जिन सेंटेंसेस से विश यानी इच्छा, ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप और प्रेयर यानी प्रार्थना, इन सभी भावों की पुष्टि होती है, ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस आमतौर पर मैं से प्रारंभ होते हैं और साथ ही उनके आखिर में एक उल्टे आई जैसा निशान, जिसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इस तरह का चिन्ह पाया जाता है। तो इनसे इनकी पहचान होती है और इस तरह के भाव इनसे प्रकट होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की। तो इसमें जो पहला नियम है वो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज का। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम उसको बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार किस प्रकार से बदली जाएगी? अगर कोई इच्छा का भाव है तो उसको हम विश्ड में बदल देंगे। आशीर्वाद की अगर कोई बात आ रही है तो उसको ब्लेस्ड में बदल दिया जाएगा। कर्स की बात आ रही है यानी अभिशाप जैसा कोई भाव नज़र आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स्ड में बदल दिया जाएगा। प्रार्थना का भाव यदि प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदल दिया जाएगा, एटसेट्रा। इस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग विश्ड, ब्लेस्ड, कस्ट, प्रेड इत्यादि में बदल जाता है। अब इसके बाद में कुछ सेंटेंस है जिनमें जैसे गुड बाय और गुड नाइट, इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो इनमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम बैड में बदल देंगे। और जो सेंटेंस जिन सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जैसे शब्द आ रहे हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब है उसको विश्ड में बदल दिया जाएगा। ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की बात। इसके बाद में दूसरा जो नियम है वो होता है कंजक्शन। रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट यानी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज भाग और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग, दोनों को कंबाइन करने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और वो कंजक्शन होता है ऐसे वाक्यों में दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है पर्सन, टेंस और नियरनेस संबंधी परिवर्तन वो यथावत रहते हैं। चौथा जो रूल है वो है दिया गया सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है लेकिन उसको बदलकर हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। पांचवी चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हट करके फुल स्टॉप में बदल जाता है। छठी चीज़ है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है तो मे को हम किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे और इसको सब्जेक्ट के बाद रख दिया जाएगा। तो ये तो इनके कुछ रूल्स। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेज के कुछ एग्जाम्पल लेकर के उनको इनडायरेक्ट में बदलने की। तो आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों, ये है कुछ सेंटेंसेस जिनको डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए
ये हो जाएगा ही सेड टू बदल करके हो जाएगा विस्ड में बदल दिया इसको, ही विस्ड मी, कंजक्शन के रूप में आएगा दैट। दैट के बाद अब आपका जो सब्जेक्ट मे के बाद बैठा है इसको पर्सन संबंधी रूल लागू करके एक नंबर पर लाएंगे। तो यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट है मी, अब मी को किस में बदला जाएगा, तो यहाँ देखिए यू कौन से केस में, यू जो है वो वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव केस में तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा और फिर ये यू बदल जाएगा आई। आई में 2 नंबर पर चला जाएगा और बदल जाएगा माइट में। माइट, माइट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये लिव और लॉन्ग का लॉन्ग, और ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये इसको बदल करके कर देंगे फुल स्टॉप। तो ये पहला सेंटेंस आपका नेट में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस है द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल, तो इसमें हो जाएगा द हर्मिट और सेड है। अब इसमें देखो मे यू गो टू हेल यानी तुम नरक में जाओ, तो कहने का तात्पर्य इसमें अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है। तो सेड को हम बदल देंगे कर्स में, CURSED कर्स्ड, दैट कंजक्शन के रूप में आ जाएगा। और फिर मे के बाद में जो यू आ रहा है ये फिर से ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं मे में, हम मान लेते हैं या हिम मान लेते हैं या आर मान लेते हैं। तो जैसे मैंने मी मान लिया, तो मी मान लिया तो फिर ये जो है यू उस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्टिव केस फिर इसका आएगा आई। और जो मे है 1 नंबर पर ये 2 नंबर पर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइट। माइट और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो टू हेल और ये फुल स्टॉप। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो जो गॉड वाला सेंटेंस होता है उसमें हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदल देना चाहिए। तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेड में बदल रहा हूँ, देखो। तो ही प्रेड मी दैट, he prayed me that, या मी को हटा दो आप, he prayed that सीधा भी लिख सकते हो, he prayed that। that के बाद में 2 नंबर पर जो गॉड है उसको 1 नंबर पर लाओ और जो मे है इसको गॉड के ठीक बाद माइट में बदल करके ले जाएंगे। ये हो जाएगा गॉड माइट, फिर माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और अब ये यू है फिर से सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो यहाँ मी है तो ये बदल जाएगा मी। तीसरा सेंटेंस चेंज हो गया। अब चौथा सेंटेंस है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। तो जो गुड बाय वाले सेंटेंस होते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, इस प्रकार के जो सेंटेंस में विदाई का भाव होता है, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है वो बैड में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा ही बैड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स, और बीच में मतलब की जगह फुल स्टॉप। अब ये वाला जो वाक्य है इसको अपन ऐसे भी बदल सकते हैं, ही बैड माई फ्रेंड्स, he bade my friends goodbye, ऐसे भी बदला जा सकता है। 5वां सेंटेंस है राधा सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है गुड मॉर्निंग आने पर विश्ड में बदल जाएगी। तो राधा विश्ड माय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और दूसरा इसका चेंज जो है
वो हो जाएगा राधा विश्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स और अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये ऑपरेटिव सेंटेंस के 5 एग्जाम्पल थे जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। धन्यवाद।